करवा चौथ की पूजा कैसे करें। भक्तों, आइए आज आपको इस वीडियो में हम बहुत सरल तरीके से आपको बताएंगे कि करवा चौथ की पूजा कैसे होती है, किस नियम से होती है, किस प्रकार से आप करवा चौथ की पूजा करें। तो चलिए सुनते हैं। सर्वप्रथम आप करवा चौथ की पूजा करने के लिए किसी पाटे पर आप लाल रंग के वस्त्र बिछा लें। फिर उसके बाद करवा माता की फोटो को स्थापित करें। फोटो को स्थापित करने से पहले चावल या फूलों का आसन अवश्य दे दें। उसके बाद करवा माता की आप प्रतिमा पर चुनरी एक अवश्य चढ़ा दें। उसके बाद आप एक दीपक जलाकर रख लें। उसके बाद पूजा शुरू करें। उसके बाद आप दीपक जलाने से पहले करवा माता के फोटो को गंगा जल से आप स्वच्छ करें, उन्हें स्नान कराएं, फूलों से उन्हें किसी एक फूल से आप उन्हें छींटा दे दें सारे प्रतिमाओं को। ठीक है, जितनी भी प्रतिमा में सभी लोग रहते हैं सबको आप गंगा जल का एक छींटा दे के सबको स्वच्छ करके स्नान करवा दें। उसके बाद आप दीपक जला के रख लें। फिर आप पूजा शुरू करें। ठीक है, पूजा शुरू करने के लिए आप प्रतिमा में जितने लोग दिख रहे हैं सबको आपको टीका लगाना है। गणेश भगवान को सर्वप्रथम आपको टीका लगाना है। गणेश जी का वाहन करते हुए आपको करवा चौथ की पूजा शुरू करनी है, क्योंकि कोई भी पूजा बिना गणेश जी की पूजा के बिना अधूरी होती। इसलिए सर्वप्रथम गणेश जी की आप पूजा करें। उनका आवाहन करते हुए श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए आप पूजा शुरू करें। ठीक है, उसके बाद आप गणेश जी को टीका लगा लीजिए। उसके बाद शंकर पार्वती जी प्रतिमा में सभी लोगों की प्रतिमा रहती है, फोटो रहती, तस्वीर रहती है। तो आप सर्वप्रथम गणेश जी को टीका लगाने के बाद शंकर पार्वती जी को आप टीका लगा लीजिए, सिंदूर चढ़ा दीजिए पार्वती जी को। फिर शंकर भगवान को टीका लगा दीजिए और जितनी इसमें महिलाएं दिखेंगी, जितने बच्चे दिखेंगे, जितनी औरतें दिखेंगी, सबको टीका जरूर लगाना है। सभी को टीका लगा लीजिए। फिर करवा माता को आप सिंदूर लगा दीजिए। आप सिंदूर करवा माता को अपने सिंगरोटा में से ही लगाएं। आप उसके बाद आप वह सिंदूर अपने मांग में भी जरूर छुआ लें। ठीक है, उसके बाद आप करवा माता को श्रृंगार की सामग्री सब कुछ चढ़ा दें। श्रृंगार की सामग्री में आप लाल साड़ी चढ़ाइए। उसके बाद उसके साथ आप चूड़ी रखें, बिंदी रखें, अलता रखें और नेल पॉलिश रखें। आप श्रृंगार की जितनी भी सामग्री हो सकती है सब कुछ आप श्रृंगार की सामग्री करवा माता को अर्पित करें। और यह जो चढ़ाया जाता है इसे सास को दिया जाता है, चाहे जेठानी को दीजिए। जो सुहागिन स्त्रियां रहती हैं उन्हें पूजा करने के बाद दान में दे दिया जाता है। और हाँ, कुछ सामग्री अपने लिए भी चढ़ा दे ताकि वह आप प्रसाद के रूप में पहन सके, जैसे चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक। आप इस सब सामग्री आप अपने लिए भी जरूर रखें। सिंदूर वगैरह जरूर चढ़ाएं पार्वती जी को, करवा माता को, ताकि यह आप श्रृंगार के रूप में आप अपने लिए भी यूज कर सकें। ठीक है, उसके बाद आप जब प्रतिमा स्थापित कर लीजिए उसके बाद आप एक चावल का आसन दीजिए। करवा बैठाने के लिए एक करवा आता है जिसमें टोटी लगी रहती है। तो आप उस करवे को पहले जल से, गंगा जल से भर लीजिए। फिर उसमें 1 रुपये का सिक्का, हल्दी डाल दीजिए, चावल डाल दीजिए। बहुत लोग अनाज से भरते, लेकिन इसमें जो जल भरा जाता है वही जल चांद को चढ़ाया जाता है, वही अर्घ दिया जाता है उसी टोटी से ही। और उस टोटी में आप कुश का एक सीख आती है, उस सीख को डाल दीजिए और सीख सहित ही आप चंद्रदेव को जब अर्घ देने जाएंगी तो उसी से ही आपको देना है। ठीक है, उसके बाद आप जो करवा रहता है उसमें जल भर लीजिए। आप जो सामग्री बताएं सब डाल के उसके ऊपर आप एक पात्र में मिट्टी का दीपक रहता है उसमें आप चावल भर दीजिए। चावल के ऊपर एक दीपक जलाकर रख दीजिए। दीपक जलाकर रख दीजिए, या फिर आप मिष्ठान भी रख सकते हैं, कोई भी आप मीठा भी रख सकते हैं, दीपक भी जला के रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप एक दूसरे जगह चावल का आसन दे के आप स्वास्तिक बना सकते, उसके ऊपर कलश स्थापना कर दीजिए। कलश स्थापना करने के लिए सेम वही कार्य करना है। कलश में आप जल भर लीजिए, जल में हल्दी, कुमकुम, सिक्का, चावल डालकर रख दीजिए। उसके ऊपर आप आम का पल्लव रखिए और उसके ऊपर दीपक जला के रख दीजिए। आप अगर अकेले हैं तो इसी प्रकार से पूजा करिए, क्योंकि दोनों जो कलश बैठाएंगे उसी से आप करवा अकेले ही अपना फेर सकती है। ठीक है, अगर आप अकेले तो 2 करवा भी रख सकती हैं या फिर एक करवा से भी पूजा कर सकती हैं। और उसके बाद आप
इस तरह से कलश स्थापना कर लीजिए, दीपक जला के रख लीजिए। कलश स्थापना के ऊपर आप मिष्ठान रख सकते हैं या दीपक भी जला के रख सकते हैं। और करवा माता के समक्ष चलनी वगैरह भी आप सजा के रख लीजिए। साड़ी, जो श्रृंगार की सामग्री रहती है, सब करवा माता के समक्ष छुआ के, उनकी प्रतिमा से छुआ के उनके सामने ही रख दीजिए। उसके बाद आप विधिवत इस तरह से पूजा करिए, फूलों से उन्हें सजाइए, दीपक जला के रखिए, घी का दीपक जलाइए, फल फूल सब कुछ अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप भोजन में कुछ भी बना सकते हैं। फारा भी बनाया जाता है, जो कि करवा चौथ में बहुत ज़रूरी होता है। फारा चावल का रहता है, वह बनता है दाल भर के, उसको बना लीजिए, या फिर सब्जी पूड़ी खीर बना लीजिए। आप जिस प्रकार से हर साल जो भोजन में बनाती हैं भोग के तौर पर, वही आप बना के करवा माता को चढ़ाइए। और यही भोजन आप पहले पति को खिलाइए, आप भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करिएगा। पूजा करने के बाद चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही इसको खाया जाता है। ठीक है, इसको प्रसाद के रूप में, भोग के रूप में आप खीर पूड़ी भी बना सकते हैं, सब्जी बना लीजिए। एक साफ और स्वच्छ तरीके से बनाइए और ध्यान रखें कि लहसुन प्याज का प्रयोग ना करें, उसके बिना ही भोजन बनाएं। ठीक है, इस तरह से आप भोग तैयार कर दीजिए। भोग पर करवा माता को चढ़ा दीजिए। उसके बाद फल फूल चढ़ा दीजिए। जितना भी आप सामग्री लाए हैं श्रृंगार का, वह सब कुछ अर्पित कर दीजिए। सबको चढ़ाने के बाद धूप बत्ती कर लीजिए। उसके बाद करवा चौथ की व्रत कथा सुनिए। करवा चौथ की व्रत कथा सुनने के बाद आप आचमन दे दीजिए और करवा माता की, गणेश भगवान की आरती कर लीजिए और उसके बाद कथा श्रवण कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद शुभ मुहूर्त में जब चाँद निकलता है, तब आपको चाँद देवता को अर्घ देना है। अब आइए आपको बता देते हैं कि अर्घ कैसे देना है। अर्घ देने के लिए आप सबसे पहले एक थाली तैयार कीजिए, जिसमें आप एक चलनी रखिए और आप एक दीपक रखिए, एक गिलास पानी रखिए, कुछ मिष्ठान रखिए। और जो करवा, आपको पहले मैंने बताया, करवा जो रोटी वाली रहती, वो करवा जब चंद्रदेव उदय हो जाएंगे, तब आप वह करवा लेकर छत पे जाइए। उस करवा को भी थाली में रख लीजिए। पानी, अपने लिए पानी रख लीजिए पीने के लिए, एक मिष्ठान रख लीजिए जब व्रत आपको तोड़ना है। उसके बाद आप फूल रख लीजिए, चावल रख लीजिए, अक्षत रख लीजिए, सब कुछ एक थाली में विधिवत आप तैयार कर लीजिए छत के लिए, छत पर चंद्रदेव की पूजा करने के लिए। ठीक है, उसके बाद जब चंद्रदेव उग जाएंगे, आप कथा वथा श्रवण करके वेट करिए। जब चंद्रदेव उग जाएंगे तो आप छत पे जाइए पति को लेकर, साथ में चंद्रदेव का विधिवत पूजा करिए। चंद्रदेव को आप उसी टोटी के सहित ही उनको जल दीजिए और ओम चंद्रदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। इस तरह से आप उनको जल देते हुए उनकी, चंद्रदेव की परिक्रमा करिए। उसके बाद आप पहले चंद्रदेव को आप छलनी में से देखिए, फिर अपने पति को देखिए, फिर चंद्रदेव को देखिए, अपने पति को देखिए। इस तरह से आप देख के उनकी आप परिक्रमा करते हुए पूजा कर लीजिए। चंद्रदेव को जो अर्घ में जो जल रहता है सब कुछ अर्पित कर दीजिए। उनकी विधिवत पूजा करने के बाद आप अपने पति को चलनी में देखने के बाद उनको भी टीका लगाइए, पति को भी टीका लगाइए, फूलों से उनकी पूजा करिए, आरती दिखाइए उनको भी और चंद्रदेव को भी आरती दिखाइए। इस तरह से उनकी पूजा करने के बाद फिर आप पति के हाथों से एक थोड़ा सा मिष्ठान खा के जल आप पी लीजिए, पानी पी लीजिए, व्रत तोड़ लीजिए। उसके बाद उनके पैर छू के उनके आशीर्वाद लीजिए और दोनों लोग मिलकर चंद्रदेव का आशीर्वाद लीजिए। आप इस तरह से चंद्रदेव का पूजा कर सकते हैं। उसके बाद आकर आप जो श्रृंगार की सामग्री है, आप पहले अपने जेठानी को, सास को दीजिए, उनके पैर छुइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, उन्हें भोजन कराइए। उसके बाद ही आप अपने पति को भोजन कराइए, फिर आप भोजन ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से करवा चौथ की विधिवत तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। और जब अकेले अगर करवा फेरना है तो आप जो कलश है उसे और करवा को अपने हाथ से दाईं ओर से बाईं ओर, बाईं ओर से दाईं ओर, दाईं ओर से ऐसे करते हुए करवा माता के प्रतिमा को छुआते हुए आप उनसे सुहाग ले सकती हैं, ताकि आपका सुहाग अमर बने रहे। अकेले ही है तो इस तरह से ही आपको करवा फेरना करना पड़ेगा, पूजा करनी पड़ेगी। इस प्रकार से करवा चौथ की पूजा होती है। अगर आपके तरीके से, जिस तरह से अगर पूजा होती है तो आप उस तरीके से करिए, नहीं तो करवा चौथ की इसी तरीके से पूजा होती है तो आप विधिवत करवा चौथ की पूजा करें। यह पूजा पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा करती हैं, तो आप भी अपने पति की लंबी आयु के लिए, सुखी जीवन के लिए, अपने वैवाहिक जीवन के लिए, जिसमें आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे, इसीलिए आप करवा चौथ की पूजा करें। करवा माता से प्रार्थना करें कि
कि हमारे पति की लंबी आयु दें। चंद्रदेव से भी आप याचना करें कि हमारे पति को हमेशा लंबी आयु दे, हमारा वैवाहिक जीवन हमेशा सुखी और संपन्न खुशी रहे, हमेशा हमारा जोड़ा बना रहे। इस तरह से आप उनसे प्रार्थना करें, ठीक है। इस तरह से आप करवा चौथ की पूजा करें। तो भक्तों, अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी भक्तों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं।